तो 4 अक्टूबर का जो यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे जो हेयरिंग था उसका अगले डेट यहाँ पे 20 अक्टूबर पड़ा है। और ये ऑर्डर में आया है कि मैं आपको बता दूं कि हेयरिंग बिगेन मतलब से हेयरिंग जो है शुरू हो गया है। और इसमें जो कह सकते हैं 2018 वाला जो ऑर्डर था उसका कॉपी यहाँ पे और उसका टोटल डिटेल लाने के लिए टोटल डिटेल लाने के लिए बोला गया है। 2018 में क्या ऑर्डर था, सहारा लाइफ को यहाँ पे ICICI लाइफ में ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया गया था सेबी द्वारा, जिसको यहाँ पे CPSC ऑफिस ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे खारिज कर दिया था। तो उस केस का भी यहाँ पे डिटेल मांगा गया है और हेयरिंग शुरू हो गया है सहारा लाइफ वाला सिक्योरिटी ऑफिस ट्रिब्यूनल में। तो यहाँ पे अगला डेट यहाँ पे 20 अक्टूबर है। हालांकि ये डेट पे डेट मिलते रहा है, इसको खत्म होने में कितना समय लगेगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इसको खत्म करिए जल्द से जल्द। अगले ये ट्रिब्यूनल का आदेश था, लेकिन इसको उसके बावजूद भी कह सकते हैं 3 महीना हो गया और इसमें भी डेट में डेट मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो आप इससे ऑर्डर अनुमान लगाइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च 2023 का जो ऑर्डर था, जबकि चारों सोसाइटियों का यहाँ पे जो कह सकते हैं केस था यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, कि दिल्ली हाईकोर्ट वाला जो मामला था तीनों, और कह सकते तेलंगाना हाईकोर्ट वाला जो मामला था, जो तेलंगाना हाईकोर्ट स्टार का, कि आप ट्रांसफर कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। उस समय बोला गया था कि कह सकते हैं जो हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है उसको पहले खत्म हो जाने दीजिए, तब उसका आदेश आने जाने दीजिए, तब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। तो तीनों सोसाइटी का यहाँ पे कह सकते हैं मामला जो है सहारा द्वारा उठा गया था, पर स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी का जो तेलंगाना हाईकोर्ट में केस था वो आज के डेट में भी अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ ही जाइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी यहाँ पे कह सकते हैं केस नंबर्स के साथ ये डिटेल रखा गया था कि कह सकते हैं 6 महीने के अंदर इस केस को खत्म हो जाना चाहिए और इसका निष्पादन कर देना है हाईकोर्ट को। एक तरफ से एक आदेश ही था, उस आदेश को भी यहाँ पे तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी नहीं माना है। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस रिपोर्ट को सही माने तो इसको अगर कह सकते क्या रास्ता है सही से चेक करने का, आप लोग यहाँ पे मैं आपको बता दूं 18,500 यहाँ पे जो 18,000 2000 कह सकते हैं केस जो है अभी भी यहाँ पे कह सकते हैं रिस्पोंडेंट है 4, इसमें SIFO भी रिस्पोंडेंट है। ये जो मामला है आज तक पेंडिंग है। 20 मार्च से 20 सितंबर तक यहाँ 6 महीना हो जाता है। 20 सितंबर तक ये मामला निष्पादन हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस पर स्टे लगाया गया था तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा कि ये स्टार आप काम कर सकती है, ये रिमूवल आपको करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यहाँ पे कह सकते हैं इसको आदेश यहाँ पे इसका फाइनल आदेश नहीं आना है। ये अपने सिस्टम को समझिए कि क्या कितना मजाक बनाया जा रहा है, कितना यहाँ पे कह सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1-2 दिन में मैं स्टेटस इसका देख ले रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में कह सकता हूँ देखूंगा कि आपके आदेश के बाद भी ये डिस्पोजल क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, इसका संज्ञान लीजिए। ये रहा बात सुप्रीम कोर्ट का। अब आ जाइए CRCS रिफंड पोर्टल में भी हमने बताया था आपको कि जो भी डिफिशियंसी यहाँ पे आ रही है उसका निष्पादन यहाँ पे सहारा और सोसाइटी का ही लेवल पे संभव है। हाँ, यहाँ पे जिसका डिफिशियंसी का 30 दिन हो जाएगा तो उनको एडिट का अगर ऑप्शन ओपन भी हो जाता है तो इतना हड़बड़ी में उसको आप दूर में नहीं करें, या फिर जितना दूर में रीअप्लाई ना कर दें। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे सुधार होकर नोटिफिकेशन यहाँ पे जो भी डिफिशियंसी आप लोगों को दिया जा रहा है वो सहारा और CRCS का यहाँ पे कह सकते हैं ये जारी होना चाहिए कि क्या आपके पास गड़बड़ी है तो क्या इसके बाद आप सबमिट करें। फॉर्म अभी तक नहीं अपलोड किया गया है सोसाइटी के द्वारा, तो वो डिफिशियंसी यहाँ पे कैसे जमाकर्ता दूर कर सकते हैं। सिग्नेचर नहीं अपलोड है सोसाइटी के द्वारा, वो कैसे यहाँ पे कह सकते हैं जमाकर्ता करेगा। मल्टीपल मेंबरशिप भी है, वो कैसे दूर करेगा जमाकर्ता। तो ये सारे कारण यहाँ पे मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि ये सहारा और CRC के लेवल पे ही दूर होना है। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख लीजिएगा, इसमें जल्द से जल्द यहाँ पे नोटिफिकेशन का यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या क्या गड़बड़ी है तो क्या क्या आप लोग दीजिए। हाँ, जिनका अकाउंट नंबर के यहाँ पे कह सकते हैं अकाउंट नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया या फिर मेंबरशिप डाल दिया, कुछ गड़बड़ अपने स्तर से आप लोगों ने अगर गलती किया उसके अगर रिजेक्ट हुआ है उसके कारण, तो आप लोग सुधार कर सकते हैं। लेकिन अभी हड़बड़ा के नहीं आपको करना है। अगर 10,000 रुपया अगर आपका आ गया तो कितना का कब आएगा ये कोई गारंटी ही नहीं है इसका। केवल ये बोला गया है कि कह सकते हैं 5,000 करोड़ में केवल 10,000 एक आदमी को मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम। तो यहाँ पे अभी आप डिफिशियंसी दूर करके ही क्या कर लीजिएगा, जब आपका 10,000 आ ही गया तो डिफिशियंसी आप ना ही दूर करें तो सही रहेगा। अभी वेट करिए अगला इंस्टॉलमेंट क्या कहती है, और यहाँ पे एक बार जब आप सबमिट कर देते हैं तो फिर से 45 दिन आप पीछे चले जाएंगे। तो यही एक सलाह आपको देना था कि यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं पहले वीडियो इसलिए बनाता हूँ, इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप लोगों का पूरा हो जाएगा डिफिशियंसी हटाने का यहाँ पे प्रयास आप लोग ना करें। उनका पहले आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पे समाधान भी उनका जारी होगा CRCS और सहारा के द्वारा, तभी ये संभव है डिफिशियंसी दूर करना।
तब अगर आप दूर भी कर दीजिएगा तो अगला आपका 10,000 आ गया है तो अगला नहीं आएगा जब तक अगला इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे कह सकते हैं जिक्र नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट का अगला फंड नहीं मिल जाता। जब यहाँ पे कह सकते हैं पैसा अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो 90% का यहाँ पे डिफिशियंसी में छाड़ दिया जाए तो भी पैसा यहाँ पे खत्म हो जाएगा दिसंबर तक। यहाँ पे ये टारगेट दिया गया है। तो अभी तक आप थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं वेट करिए कि इसमें क्या रिस्पॉन्ड आता है, और जब तक यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक आप डिफिशियंसी को दूर नहीं कर सकते हैं।